नमस्कार, सीधी एक्सप्रेस न्यूज से मैं अंबुज तिवारी। चुरहट में पुलिस और जनता के बीच आयोजित जन संवाद कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर मध्य प्रदेश के सभी जिला, सभी थाना क्षेत्र में आज सुबह 12 बजे दोपहर से 2 बजे तक जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनता के विभिन्न प्रकार की घटित हो रही घटनाओं को रोकने के संदर्भ में चर्चा की गई। प्रमुख रूप से रोडों पर हो रही दुर्घटना, थानों को सशक्त बनाने हेतु नगर ग्राम रक्षा समिति का गठन, नाबालिग बालिकाओं के अपहरण और अपराध को रोकथाम तथा ऐसे चिन्हित स्थान जिला और गांव में सीसीटीवी कैमरा, जन सहयोग या अन्य माध्यम से लगाने का सुझाव रखा गया। हमारे सीधी प्रमुख अंबुज तिवारी ने बताया कि चुरहट थाना क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित हुए, जिसमें सीधी जिले के चुरहट क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आशुतोष द्विवेदी, थाना प्रभारी चुरहट पुष्पेंद्र मिश्रा, साथ ही संपूर्ण पुलिस बल जन संवाद जनता के सुझाव दर्ज किए गए, जिसमें ग्रामीण द्वारा विभिन्न सुझाव दिए गए। ग्राम चुरहट के कुछ प्रतिष्ठित व्यवसायियों ने सार्वजनिक स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने का समर्थन और आर्थिक मदद देने की आश्वासन दिया। वहीं दूसरी तरफ बालिकाओं को ऐसी घटनाओं में परिवार के लोगों को जागरूक करना। हमारे प्रमुख अंबुज तिवारी ने बताया कि चुरहट एसडीओपी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि बालिकाओं में यदि ऐसी कोई घटनाएं या शिकायतें प्राप्त होती हैं, चाहे किसी प्रकार की हों, चाहे किसी भी तरह की प्रताड़ना की हो, तो नाम गोपनीय रखा जाएगा और निसंकोच बिना किसी डर भाव को स्थानीय थाना क्षेत्र या पुलिस के अधिकारियों को सूचित करें। डॉक्टर विवेक सिंह, जोन रीवा, एस सिकरवार निर्देश पर संभाग के सभी थाना क्षेत्र पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन कार्यक्रम के उपरांत संबंधित सुझाव की जानकारियां वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर जिस भी प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। चुरहट थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा कि आप सबको इस बात की जानकारी है कि मैं और हमारा पुलिस बल हर वक्त आप सबकी मदद हेतु सत्यता पर तैयार रहता है। वैसे भी क्राइम को खत्म करना हम सबकी पहली प्राथमिकता है। संपूर्ण रूप से अवैध काम को रोकने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता और पुलिस के बीच में एक निकटता होनी चाहिए और अपराधी अराजक तत्वों के बीच पुलिस का भय होना चाहिए। इस संवाद में जनता का विश्वास भी बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया द्वारा प्रदेश के ग्रामीण स्तर तक व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने का पूर्ण रूपेण अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीधी जिले के नहीं अपितु पूरे प्रदेश की लाडली लक्ष्मी, लाडली बहनों की सुरक्षा की जा सके और जनता और ग्रामीणों के बीच पुलिस की निकटता हो सके और ग्राम रक्षा समिति के गठन। यह उद्देश्य है कि ग्रामीण अंचलों की छोटी छोटी जानकारियां पुलिस थाना क्षेत्र में सीधी जिले संभाग से प्रदेश तक पहुंचती रहती हैं, जिससे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और सरकार पर बैठे लोगों द्वारा इसकी रोकथाम की व्यवस्था सुचारू की जा सके। यह जन संवाद कार्यक्रम निश्चित जनता की चर्चा का विषय बना और प्रदेश के मुखिया की एक नई पहल प्रदेश जिला से गांव स्तर तक पहुंची कि प्रदेश के मुखिया कितने सजग सतर्क हैं कि प्रदेश की जनता खुशहाल और किसी तरह से परेशान न हो। जो भी व्यवस्थाएं प्रदेश के अंतर्गत हैं, सिपाही मिले पर कोई मिलेगा, थाना खुला मिलेगा, थाने की लाइट चल रही होगी और कोई मिलेगा और सुनेगा। ये हमारी जीत है आपके दिलों की। ये भरोसा आपके अंदर है, मुझसे बोले कुछ बोल, ये भरोसा है आपके अंदर। और आपको कभी लगता है ना समस्या आती है तो आपको लगता है कि पुलिस पास जाकर राजस्व समस्या आती है तब भी आप पुलिस पास आते हो, क्योंकि पुलिस कुछ विवेक के आधार पर सुनती है, अपने रिस्क पर सुनती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ शायद यूपी या बिहार का, उस पर लिखा हुआ है कि संज्ञेय अपराध के तथ्य अगर प्रथम सूचना में मिले हैं तो हमको एफआईआर रजिस्टर्ड करनी ही करनी है। उस पर हमारे पास विवेक का अवसर नहीं। बट फिर भी अगर हम लोग कुछ मामलों में करते हैं तो अपने रिस्क पे करते हैं, पब्लिक को समझाने के प्रयोजन से करते हैं और लगभग 70% मामलों में जहाँ संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है हम करते हैं। तो हो सकता है आपका अनुभव बुरा हो, उसके बाद ये जरूर तथ्य है कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने झूठी एफआईआर की तो हमारे पास खात्मा का, खारिजी का भी प्रावधान है। कोई अगर ऐसे तब बन रहा है, ऐसे कई मामलों में हम खात्मा करते हैं और कई मामलों में किया भी हमारे थाना प्रभारी महोदय। कई मामलों में बस ऐसे तथ्य हमारे सामने, ऐसे साक्ष्य में बिंदु आने चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आपके साथ कभी ऐसा बुरा बर्ताव ना हो। बट अगर ऐसा होता तो हम अपने पुलिस प्रणाली को और थोड़ा सा सुधार करेंगे कि पब्लिक आए, अच्छे से बात करे। ये हमारी तरफ से हो सकता है आपका बुरा व्यवहार, लेकिन एफआईआर रजिस्टर्ड करना, इन्वेस्टिगेशन करना ये पुलिस का बेसिक कल्चर है, इसको हम मना नहीं कर सकते। कोई यदि हमको छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखा रहा है तो उस महिला की तरफ से हमको रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, दूसरे पक्ष को बुला के नहीं पूछ सकते। पूछते हैं कई बार, फिर भी हमारा ये प्रयास रहता है कि हम दोनों पक्ष को बुलाए। झूठी रिपोर्ट में गंभीरता के हिसाब से एफआईआर लिखना हमारी मजबूरी और ये हमारा कर्तव्य भी है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते।
फिर भी आगे के लिए हम प्रयास करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमको सूचना देते रहे। हो सकता है कि आपकी सूचनाओं में तुरंत एक्शन ना हो, इस बात को आप लोग बैठा लीजिए। आप लोगों के मन में कई बार ये होता होगा कि यार हमने पुलिस को सूचना दिया है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, बताओ आई नहीं। आप हमारे चुरहट थाने में मुश्किल से 30 लोग हैं, 30 में से 5 लोग छुट्टी में रहते हैं, 25 से 5 लोग दूसरी ड्यूटियों में रहते हैं, 20 लोग में से उसी 20 आदमी को सुबह और शाम ड्यूटी करना है। वही व्यक्ति मैहर